कुछ ही देर पहले एक भैया जा रहे थे और उन्होंने ये टीवी मुझे 300 रुपीज में सेल करके चले गए गैस। अब ऑब्वियसली ये टीवी चलता नहीं है इसलिए तो उन्होंने सेल किया। मैं भी सोचा कि क्यों ना इसको एक बार देखा जाए, हो सकता है कि कोई लूज कनेक्शन हो, कोई थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये टीवी नहीं चल रहा है। और उनसे मैंने ये टीवी तो ले लिया। अब ये टीवी ऐसे मैं कहूँ तो इसको ओपन करने जा रहा था, पर फिर सोचा कि आप लोगों के साथ में बैठ के ही इसको ओपन करूं और आप लोगों को दिखाऊं। पर ये बात मानिएगा कि ये टीवी मेरे हाथ से बनेगा, इस 99% चांसेस है ये मेरे हाथ से तो नहीं बनने वाला। हाँ, थोड़ा सा लूज कनेक्शन है तो मैं प्लग को ऐसे निकाल के ऐसे डालने में वो तो सक्षम हूँ, पर इसका जो आईसीज वगैरह, इसका जो सर्किट्स वगैरह, वो से मैं सॉल्व करने वाला सक्षम में नहीं हूँ, उतना मेरा कैपेबिलिटी नहीं है। पर खोल के देखा जा सके, क्या भरोसा चल जाए। तो इसीलिए इसको मैं आप लोगों के सामने ओपन करने के बाद में सोचा, क्योंकि आप लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा इसके इंटरनल में क्या है। ये आपका पैनासोनिक का टीवी है, TH14 का टीवी है। थोड़ी देर में आप लोगों को डिटेल से स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऐसे उसका क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसको ओपन करके देखते हैं अंदर में क्या है। अगर इसका कोई पार्ट्स खराब है तो ऐसे मैंने इसको एक बार ट्राई किया और उसके टाइम में मेरे को देखने को मिला कि इसके अंदर में जो डिस्प्ले है वो चल रहा है, पर जो मतलब लाइक बैकलाइट का जो एलईडी है उसका प्रॉब्लम है इसमें। और वो 3 मेजर रीजन से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि कनेक्शन में लूज हो, एक हो सकता है कि इसका जो डिस्प्ले ड्राइवर है वो थोड़ा सा उसमें कोई प्रॉब्लम है, और लास्ट चीज इसका जो एलईडी स्ट्रिप्स रहता है, अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो मेरा तो हाथ नमस्ते है गाइस, मेरे से तो वहां तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे अभी ओपन करते तो पता चलेगा, देखते हैं क्या आता है। पर मुझे जितना मेरे ऊपर नहीं भरोसा कि अगर मैं उसके टाइम में वहां पर पहुंच जाऊंगा जो एलईडी स्ट्रिप्स है तो वो वापस जुड़ेगा नहीं। और अगर देखा जाए तो 1000 रुपए देंगे तो ये शायद दुकानदार बना सकते हैं 1000 रुपए में ना, तो क्यों चलने वाला चीज को खराब करे। एक मन में ये भी कोशिश आ रहा है, दिमाग में ये भी सोचा है, पर एक्सपेरिमेंट तो किया जा सकता है, कोशिश तो कर सकते हैं। तो चले इंट्रो को रोल करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। ये चल रहा है बोलकर कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि अभी इसका तो यहाँ पे रेड लाइट है, इसको ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये चल कैसे रहा है बोल के कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए इसको मैंने कनेक्ट किया हूँ और इसको अब मैं प्ले करता हूँ। ये अभी कनेक्टेड नहीं हुआ है, 1 मिनट। तो इसको जब हम प्ले करेंगे तो साउंड यहाँ से आएगा, आपको देखिएगा, ठीक है। अब मैं प्ले किया तो यहाँ पे अभी साउंड यहाँ से आने शुरू हो जाएगा, साउंड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई और चीज दिखाऊं तो इसमें क्या रहता है कि आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, लाइट आ रहा है कि नहीं बोलकर ना। तो ऐसे कोई बाहर से आप लाइट को फ्लैश करेंगे तो स्टूडियो का थोड़ा सा लाइट ऑफ करता हूँ, देखिएगा। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ये आपको अगर देखने को मिल रहा है, देखिएगा जगह जगह पर इसमें थोड़ा बहुत डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड में जो इमेजेस है वो चल रहा है, तो उसके वजह से आपका जो है कि यहाँ पे इसके अंदर में पिक्चर चल रहा है। इससे हमें समझ में आता है कि इसका जो आपका बैकलाइट का जो एलईडी है उसमें प्रॉब्लम है। तो वो चीज तो मुझे भी आइडिया हो जाता है, इतना बहुत तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग जाता है। पर अगर बैकलाइट का एलईडी स्ट्रिप्स में सचमुच में प्रॉब्लम है तो वहां तक तो मैं जिंदगी में कहीं पहुंचा नहीं, और यूट्यूब का वीडियो देखकर भी मैं नहीं बना पाऊंगा, मुझे इतना तो यकीन है। फिर भी कोशिश करते हैं, इसको आप खोलूंगा यहाँ पे, आपको चलिए दिखाता हूँ बैक साइड में अभी किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये आपका पोर्ट है यहाँ पर ना, तो ये 4 स्क्रूज से इस बैक पैनल को कवर करके बैठा हूँ मैं। तो इसे मैं ओपन करता हूँ, इस बैक पैनल का 4 स्क्रूज को, और अंदर का सर्किट ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कहाँ पे इसका कौन कौन सा कनेक्शन पोर्ट्स है। ओपन करके मुझे इतना तो समझ में आया कि यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले का जो जा रहा है उसका वायर ये रहा है, और अब इसका क्या है, इसके अंदर में रहता है आपका जो एलईडी स्ट्रिप्स है, उसमें जाके ये कनेक्ट होता है ना। और अगर खराब होता है तो एलईडी स्ट्रिप्स की वजह से होता है, उसे चेंज किया जा सकता है। ये जो वायर से ये जा रहा है आपका साउंड बॉक्स की तरफ में, और ये जो पावर केबल है उसके थ्रू से ये है डिस्प्ले के अंदर में जाने वाला डिस्प्ले का केबल, ये वाला जो है ब्लैक वाला। चले आपको एक बार क्लोजअप से थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते। तो ये रहा आपका गाइस, यहाँ पे ये वाला है आपका डिस्प्ले का केबल, ये है आपका जो एलईडी का स्ट्रिप का केबल, ये साउंड का, और फिर यहाँ कंट्रोलर्स में जाने वाला केबल है यहाँ पर। ये साउंड वाला पोर्ट से, ये भी साउंड वाला पोर्ट है। तो कुछ तो इस तरीके से अब खराबी है तो इसी एरिया के अंदर में खराबी हुआ होगा, यहाँ पर ये जो सेक्शन है ना, इसी एरिया में खराबी हुआ होगा। तो अब इसको क्या किया जा सकता है, एक बार मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखते कि इसको निकाल के वापस डालने पर ये चलना शुरू करता है कि नहीं। अभी यहाँ पे मैंने पूरा कनेक्शन सब कुछ निकाल के रखा हूँ। किसी भी तरीके से जब आप काम करते टीवी में, आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंटल पर्पज से किया जाए, तो
काइंडली इसको डिस्कनेक्ट करके करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा हाई वोल्टेज पावर करंट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर्स है ना, उसको अगर आप टच कर लेंगे तो बहुत जोर का झटका लगता है, अगर पकड़ लिया तो क्या कहेंगे ना। तो चलिए इसको एक बार मैं चेक करता हूँ। बाई चांस चेक करने के टाइम में चलना शुरू हो जाए, आप लोग को चलते हुए देखने को मिलेगा तो बहुत खुशी होगी। दिल में 300 रुपये में टीवी आ गया इस घर के अंदर में सोचेंगे, पर इतना आसान तो नहीं होने वाला है। अगर मेरे पास में एलईडी टेस्टर बोलकर एक चीज़ होता है, वो होता तो चेक किया जा सकता था कि इसका अंदर का स्ट्रिप चल रहा है कि नहीं। मेरे पास तो वैसा इमेज नहीं है गाइस। ये रहा इसका जो डिस्प्ले के अंदर में एलईडी स्ट्रिप्स को पावर देने वाला केबल। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि इस कनेक्शन में क्या रहता है कि अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपना जो मल्टीमीटर है, तो इसको कनेक्ट करने पर क्या रहेगा कि एक पावर सर्च की तरह देखने को मिलेगा। अब ट्राई करते हैं एक बार। पिंस के साथ में एक्यूरेट होना पड़ेगा, इधर उधर टच करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाने के चांसेस रहते हैं ना। तो इसे ऑफ करने के बाद में यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, जैसे पावर को हम छोड़ेंगे तो और वोल्टेज में स्पाइक रहेगा। यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा तो देखते हैं। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जस्ट मैंने इसको प्लग इन किया हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हुए। सो मल्टीमीटर के यहाँ पे 10-12 वोल्ट्स के आसपास में आ रहा है। अब इसको जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी रेड लाइट चला हुआ है यहाँ पे ना। तो इसको आप जब हम ऑन करेंगे तो इसमें कुछ तो होना चाहिए डिफरेंस। तो यहाँ पे ये तो और कम वोल्टेज दिखा, 89, हाँ 89 तक का स्पार्क किया इसने ना। सो यहाँ पे वोल्टेज तो आ रहा है, ऐसा तो लग रहा है मुझे, चल तो रहा है ड्राइवर तो। पर ये आउटपुट वोल्टेज बहुत कम दिखा रहा है, 3.2। अभी जो फंक्शन करने के बाद में, अभी तो यहाँ पे टीवी का जो ये पॉइंट इसको तो प्लग इन नहीं किया हमने। सो ये फंक्शन करने के टाइम में आउटपुट बहुत कम दिखा रहा है यहाँ पर ना। क्या आप लोग में से कोई इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे ना मैंने कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस जगह पर मैंने इसका जो मल्टीमीटर को पॉइंट किया हूँ और यहाँ पे अब मुझे वोल्टेज मिल रहा है एकदम स्टेबल, यहाँ 68.5, 68.4। तो क्या ये हो सकता है कि किसी ने जब इसको रिपेयर करने की कोशिश की तो डिस्प्ले पोर्ट का पॉइंट चेंज कर दिया? मुझे तो ऐसे आइडिया नहीं है, आप लोगों को आइडिया हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। पर क्या हो सकता है कि ये जगह पर होता होगा ये वाला का कनेक्शन। ऐसे तो लगता तो नहीं है गाइस मुझे भी, पर मैं क्या कहूँ, आप लोग कोई जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। ऐसे मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो यहाँ पे हमारे भैया लोग हैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है, तो उनके थ्रू से पता चलता है। अब चलिए अब इसको क्या करता हूँ कि एक बार फिर से वापस कनेक्ट करके देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। पर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग ही चुका होगा कि ये किस तरीके से दिखता है अंदर की तरफ है। बस इतना सही इसका मदरबोर्ड होता है, या नीचे की तरफ में आपका साउंड बॉक्स का पैनल्स वगैरह और जो कंट्रोलर का सिस्टम है वहाँ पर है। इसे पहले मैं ऑफ कर लेता हूँ। इसको ऑफ कर दिया और ऑफ किया तो भी यहाँ पे वोल्टेज ऐसे कोई डिफरेंट चेंजेस में नहीं आ रहा है। वोल्टेज अभी भी ऐसे यहाँ पे फ्लक्चुएट कर ही जा रहा है। यहाँ पे 45 पर धीरे धीरे डाउन होते हुए जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना। तो एक बार जो दुकान में रहते हैं उनको एक बार पूछता हूँ, देखिए क्या कहते हैं। ऐसा तो नहीं था कि मैं इसे खोल नहीं पाता हूँ, पर मेरा मेन कंसर्न था कि इसे खोलने के बाद क्या मैं इसे जोड़ पाऊंगा कि नहीं। अब यहाँ तक मैंने खोल चुका हूँ, ये जो आपका एलईडी का स्ट्रिप्स है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। किस तरीके से मैंने इसको ओपन किया, थोड़ा सा एक टाइम लैप्स की तरह आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद फिर से इसके आगे क्या करेंगे आप लोग को दिखाऊंगा। तो किस तरीके से ओपन किया एक टाइम लैप्स की तरह जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
करके मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखने को तो सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है। हमारे पास में जो आपका एलईडी टेस्टर वगैरह रहता है वो तो नहीं है, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। पर चले एक बार इस लाइन को अटैच करते हैं और देखते हैं कि क्या ये लाइन को अटैच करने के बाद में कोई रिस्पॉन्स देगा कि नहीं। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, ये यहाँ पे इसका जो पॉइंट है ये सब ना, ये रेड लाइट चल रहा है यहाँ पर। तो अब इसको मैं ऑन करूँगा एंड एज यूजुअल कुछ नहीं होना चाहिए इसमें, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ये ग्रीन लाइट ऑन हुआ और कोई डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइट में कुछ भी नहीं है। सो अब इसको कैसे टेस्ट करें, क्योंकि इसमें देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है। आप लोग को एक बार मैंने दिखा चुका होगा शायद मैंने, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ सही दिख रहा है। यही सब चीज़ है कि मैं तो एक्सपर्ट इंसान नहीं हूँ ना। अब कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचे तो 300 रुपीज़ का टीवी था ये तो, और उसे अगर हम उसी बजट में बना सके तो सबसे बढ़िया रहता। एंड मेरा मेन मन में इच्छा था कि काश ये कोई वायर्स लूज हो। अभी इनको ऐसे मैंने टच करके तो देखा हूँ और ना करंट नहीं है गाइस, करंट है कि कहीं बोल के ऐसा लग रहा था। एंड सब देखने में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बढ़िया है, ये भी ऑन ही चल रहा है। सो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा हमें ना, कुछ भी नहीं है। सो आपको एक भी यहाँ पे लाइटिंग नहीं दिखाई दे रहा। अब इसके आगे मैं क्या करूँ, अब ये मेरे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हमारे पास में तो ना टेस्टर है जिसके थ्रू से पता चलेगा कि ये चल रहा है कि नहीं, और कहाँ पे खराबी है वो भी पता नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर मैं सोचता हूँ, मेरे दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ, क्या सोल्यूशन आता है मैं आप लोगों को फिर उसके बाद बताऊंगा। मैं कहने के लिए तो सच कहूँ मुझे अपने ऊपर में भी गर्व होता है। अब हम यहाँ पे सोच रहे थे कि किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल एलईडी यहाँ पे खराब है, और उसके लिए चाहिए होता है एक एलईडी टेस्टर बोल के एक गैजेट रहता है, और उसका मेन जो सिस्टम है कि उससे आउटपुट आता है 3 वोल्ट्स। तो अब कहाँ से मिलेगा मुझे वो गैजेट ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 बैटरी है जिसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और आउटपुट में आप यहाँ पे 3 वोल्ट्स दिखा दे रहा है। अब हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि इंडिविजुअली एलईडीज किस तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, कौन सा डिफेक्टिव है वो पता चल जाएगा। तो आपको थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो ये लाइट करना चाहिए। यस गाइस, ये देखिए, तो ये वाला फंक्शनिंग है। सिंपली उसी तरीके से इस वाले को भी, ये भी चल रहा है। इसको भी चेक करते हैं, इसका कहाँ पे ये है, हाँ ये भी वर्किंग है गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। राइट, अब इसको यहाँ से लेते हैं, ये वाला फंक्शन नहीं कर रहा है ना, इस फंक्शन, ये वाला भी चल रहा है, आप लोग ने देख लिया इससे। यहाँ पे इस वाले को टेस्ट करते हैं। ना इस वाले से आउटपुट नहीं आ रहा है। So again this one, ये फंक्शनिंग है। Again this one, this is also working, and I think this way. Right guys, so ये सब तो फंक्शनिंग है। कौन सा था, राइट गाइस, यहाँ पे एक ये स्ट्रिप पे जो फंक्शन नहीं कर रहा है। सिमिलरली अब हम दोनों में देखते हैं, और तीनों यहाँ पे जो बचा हुआ है उसमें देखते हैं, टेस्ट करते हैं कौन सा फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। इस वाले में ये वाला फंक्शन नहीं कर रहा है, तो चलिए आपको मैं उसके बाद बताता हूँ कौन सा फंक्शन नहीं कर रहा है। और भी चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि गैस इसी वाले जो फर्स्ट स्ट्रिप है इसी का ये वाला एलईडी खराब था। अब आई थिंक ये वाला था ना 4th एलईडी यहाँ से। तो अब इसे 2 चीज़ किया जा सकता है, 2-3 चीज़ किया जा सकता है, सिर्फ 2 ही नहीं। ये तो एक पूरा स्ट्रिप को चेंज कर दिया जाए, नहीं तो इस एलईडी को रिपेयर किया जाए, नहीं तो इसको बाईपास कर सकते हैं हम लोग। अब चलिए इसको क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। और
मुझे अब ये जो चीज़ है इसको करने के लिए आई थिंक इस पैनल को निकाल के ही लेकर जाना पड़ेगा दुकान के पास में, क्योंकि वो किस तरीके से बाईपास करेंगे उनके थ्रू से पता चलेगा। ऐसे क्या नहीं किया जा सकता यूट्यूब को देखकर, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे यूट्यूब देखते देखते मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। आप लोग भी मेरे तरीके से सीख रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू से आप लोगों को भी आइडिया चली जाएगा। तो अब इसे यहाँ से निकालूंगा, और ऐसे तो ये कुछ ज़्यादा ग्रिप तो नहीं किया जैसा लग रहा है, पर फिर भी धीरे धीरे करते हुए इस पूरा स्ट्रिप को निकालूंगा और इसे मैं बाईपास करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ हमारे एरिया में कोई ऐसा नहीं है जो इसे रिपेयर कर सकते हैं आई थिंक। फिर भी मैं पूछता हूँ, पास में कोई हो तो उनके थ्रू से रिपेयर करवाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो इसको मैं बाईपास करवा के लेकर आता हूँ गाइस। तो आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस इस तरीके से शोल्डर करके शॉर्ट कर दें यहाँ पर। और मुझे लग रहा था कि कुछ इतना ही करना पड़ेगा, शोल्डर करके वहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा मैंने कभी किया नहीं हूँ तो इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते। एक बार ट्राई करके किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, तो उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। और ये शोल्डर लगाने का उन्होंने 1 रुपये भी नहीं लिया। तो गैस अभी तक लागत आ गया 300 रुपीज़ ही है। तो चलिए अब इसको जॉइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरा पैनल अब चलने लगा कि नहीं। यहाँ नीचे की तरफ में एक और बल्ब है जो थोड़ा ब्राइट नहीं है, कम ब्राइट है, पर ऐसे वो चलेगा तो पूछा है। पर अगर उससे कोई प्रॉब्लम लगता है मुझे तो उसको भी निकाल के मैं ही खुद अब शॉर्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया किस तरीके से करना है। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करता हूँ। Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. So अब ये रेडी है गाइस, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते ऑन करते हैं। स्विच को लगा लिया मैंने यहाँ पे, एंड ये अभी स्टैंड बाई में है। सो फ्यू सेकेंड्स, एंड अब इसको ऑन करते हैं। एंड गाइस आउटपुट, और ये वाला कम चल रहा था पर ये भी सही चल रहा है गाइस। फुल आउटपुट यस गाइस। तो चलिए अब इस टीवी को पैक करने का टाइम आ गया। अब ये पैक होगा कि नहीं ये बड़ा सवाल है, और इस पैक को अब हम करते हुए देखते हैं। Mess with me, come down with none, 'cause I'm so done. You had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. 'Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide 'cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. ऐसे तो ये सब मुझे बाद में करना चाहिए था, जब ये एक बार टेस्ट कर लेता तो उसके बाद करने से बढ़िया रहता। जो पैकिंग करने का काम किया मैंने अभी, पर फिर भी एक अब कोशिश करते हैं गाइस। अभी तक मैंने भी आप लोगों के सामने पैकिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी आइडिया नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय जहाँ तक का सॉल्व किया उसके बाद अब हम लोगों ने फिर से इसको कनेक्ट किया। ये सब करने के बाद में अब क्या कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही हुआ, टीवी को अच्छी तरीके से असेंबल कर पाया कि नहीं वो मुझे पता नहीं। बैक पैनल तो लगाना अभी बाकी है, पर उसे हम थोड़ी देर में लगा लेंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी अब यहाँ पे सेट हो चुका है। अब कोशिश करते हैं इसको हम ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। और फाइनली आने वाला है द ट्रूथ टाइम गाइस, यहाँ पे पता चलेगा हमें। इसको भी पावर सोर्स दे दिया मैंने यहाँ पर। ओके, सो पावर सोर्स दे दिया, यहाँ पे पावर सोर्स दे देते हैं। सो इधर का रेड लाइट ऑन हो गया है, एंड फाइनली द टाइम ऑफ ट्रूथ। ये गाइस पैनासोनिक लिखा आ गया। अब चलिए इसमें एक टीवी लगा के जो हमारा लो गाइस यहाँ पे क्रैक हो गया है, देखिए गाइस सैड, सब कुछ बेकार हो गया गाइस। ये पूरा का पूरा बेकार हो चुका है, पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो गया। जिस बात का डर था मुझे दोस्तों वही हो गया।
टीवी में मैं वो पैनल के एरिया को यूज़ करना नहीं चाहता था, उसको टच करना नहीं चाहता था, वो ख़राब हो गया। पर ठीक है गाइस, एक एक्सपीरियंस मुझे आया है और यहाँ सब कुछ लॉस्ट नहीं हुआ। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, टीवी मेरा 300 रुपीज़ में 40 इंच का टेलीविज़न किस तरीके से यहाँ पे, मैं अभी वीडियो ही एडिट कर रहा था। अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मूव करते हुए देखेगा, ये चेंज हो रहा है जो हमारा टैबलेट है उसके थ्रू से। और पीछे में मैंने क्या चेंजेस किया आपको चले दिखाता हूँ एक बार। आपने देख ही चुके थे गाइस कि यहाँ जो है वहाँ पे क्रैक हुआ था और वहाँ ऊपर में भी क्रैक हुआ था। तो थोड़ा सा स्पेस तो वहाँ पे दिख रहा है, ऐसे कुछ ज़्यादा उतना ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, पर उनको कवर कर दिया हूँ मैंने इस तरीके से। गणेश जी को लेकर आए, शिव जी को लेकर आए टीवी के साथ में, यहाँ पे भी गणेश जी को और एक पैनल कर दिया। इसके थ्रू से ऐसे मुझे जो दिखने को मिल रहा है, अभी वहाँ पे जो क्रैक बग रहा था वो तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ पिक्चर में जो एरिया का जो ऐसा कट कर रहा है वहाँ से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई डिफ़िकल्टी मुझे नहीं हो रहा है। ईजीली ही वहाँ पे देखने में मज़ा आ रहा है टीवी को और यूज़ कर रहे। और ऑलमोस्ट ये जो पूरा वीडियो आप देखे इसी को देखते हुए यहाँ पे मैंने एडिट किया हो इस टीवी को यूज़ करते हुए। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोग को भी आइडिया लग ही चुका होगा किस तरीके से हम 300 रुपीज़ में मैंने एक टीवी बनाया। अब आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी कभी कहीं पे मौका मिलेगा तो टीवी को ऐसे फेंक मत दीजिएगा। थोड़ा बहुत कुछ करने पर हो सकता है अपने थ्रू से ही बन जाए। और जो आपका ये पैनल का है उसमें ज़्यादा तो प्राइसेस ज़्यादा हाई लग जाता है। जो एलईडी स्ट्रिप से आप लोग ने तो देख लिया, मैंने जस्ट शॉर्ट कर दिया और वहाँ पे वो वर्किंग करना स्टार्ट हो गया था गाइस। और यही है किस तरीके से मुझे आज 300 रुपीज़ का टीवी मिला है। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चले गाइस फिर मिलेंगे।